सेल्स स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी का मतलब होता है प्लान या फिर टैक्टिक। क्लियर, प्लान या फिर टैक्टिक, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्टिव, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए क्या प्लान होगा, क्या टैक्टिक होगा, उसी को हम स्ट्रेटजी कहते हैं। तो सेल्स स्ट्रेटजी क्या हो जाएगा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को, गुड्स को कस्टमर को सेल करेगी, तो इसी को सेल्स स्ट्रेटजी कहते हैं। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को सेल करने का क्या प्लान होगा, क्या टैक्टिक होगा, उसी को हम सेल्स स्ट्रेटजी कहते हैं। क्लियर। तो सेल्स फॉरकास्टिंग के जरिए क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आने वाले क्वार्टर में, मंथ में या फिर ईयर में कितनी कंपनी की सेल होगी, ऑर्गेनाइजेशन का कितना यूनिट सेल होगा। तो उस सेल को, उस टारगेटेड सेल को अचीव करने के लिए उसके बेसिस वो सेल्स टारगेट सेट करते हैं, और उस टारगेटेड सेल को अचीव करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन जो है स्ट्रेटजीज बनाती हैं जिसके जरिए उस सेल्स को अचीव किया जा सके। क्लियर। तो कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट यानी गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए जो भी प्लान होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी स्ट्रेटजी, जो भी टैक्टिक होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसी को सेल्स स्ट्रेटजी कहते हैं। क्लियर। तो इट इज अ प्लान डिजाइंड बाय अ बिजनेस टू इफेक्टिवली सेल इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज, या फिर आप कह लीजिए कि इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शनेबल प्लान दैट गाइड्स अ बिजनेस टू अचीव इट्स रेवेन्यू एंड ग्रोथ गोल्स बाय डिफाइनिंग हाउ इट विल सेल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गुड्स को, सर्विसेज को सेल करने की जो भी प्लान होती है, जो भी टैक्टिक होता है, उसी को उस ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स स्ट्रेटजी कहा जाता है। तो सेल्स स्ट्रेटजीज स्पेसिफिकली टारगेट रेवेन्यू जनरेशन थ्रू कस्टमर एक्विजिशन एंड सेल्स टैक्टिक्स। तो सेल्स स्ट्रेटजी में नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर कस्टमर को एक्वायर किया जाता है और सेल्स रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जाता है। भाई कस्टमर को एक्वायर करोगे, कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करोगे, कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करेगा, तो कंपनी को जो है वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। क्लियर। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि सेल्स स्ट्रेटजी क्या है, तो इट इज अ प्लान, इट इज अ टैक्टिक टू सेल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी शोरूम को विजिट करते हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने घर पे बैठे हो और जो है सेल्स एजेंट आए आपके घर पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है। एनी हाउ, अगर आपको उस प्रोडक्ट की नीड नहीं है फिर भी जो है वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप उसका प्रोडक्ट जो है परचेज कर लें। वो प्रोडक्ट की खासियत को बताएगा, वो इस तरीके से प्रोडक्ट को आपको रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी। क्लियर। कहने का मतलब है कि कोई ना कोई मेथड लगाकर जो है वहाँ पर प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। तो यही सेल्स स्ट्रेटजी होती है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को, ऑर्गेनाइजेशन के सर्विसेज को किस तरीके से सेल किया जाए, उसके लिए जो भी प्लान होता है उसी को सेल्स स्ट्रेटजी कहा जाता है। तो कुछ की सेल्स स्ट्रेटजी है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला जो की स्ट्रेटजी है दैट इज बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ कस्टमर। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर उसके कस्टमर के साथ एक ट्रस्टेबल रिलेशनशिप है और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूस बेसिस पे सेल होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा है और कस्टमर बार बार उसी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करता रहेगा। तो इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स नीड एंड वांट्स एंड एस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट ओवर टाइम। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, जो भी मार्केटिंग या सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है उनको चाहिए कि वो कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर की क्या वांट्स है, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करें, जिससे कि कस्टमर उनके साथ हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग द कस्टमर्स स्पेसिफिक चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स एंड पोजिशनिंग द प्रोडक्ट और सर्विस एज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द कस्टमर्स यूनिक प्रॉब्लम। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है बात कि कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर की क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उस चीज को आइडेंटिफाई करिए और फिर जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को इस तरीके से पोजीशन करे कस्टमर के माइंड में कि यही प्रोडक्ट है जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो इसी ये भी क्या है, एक सेल्स स्ट्रेटजी है। जब कस्टमर को लगेगा कि हाँ यही ये प्रोडक्ट है जो मेरी प्रॉब्लम को, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो कस्टमर उसी प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो इसको कहते हैं सोल्यूशन सेलिंग, यानी कि कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको अपने प्रोडक्ट को एज ए सोल्यूशन वहां पर प्रोवाइड करना। क्लियर। तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को एज ए सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कस्टमर के प्रॉब्लम को। क्लियर। तो ये होता है सोल्यूशन सेलिंग। तो ये भी क्या है, एक स्ट्रेटजी है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को जो है इस तरीके से पोजीशन करती है कि कस्टमर की कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रही होती है। इसी तरीके से है डिमॉन्स्ट्रेटिंग द वैल्यू और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर कंपनी क्या करती है, वैल्यू बेस्ड सेलिंग करती है, यानी कि यहां पर कस्टमर अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से कस्टमर को रिप्रेजेंट करती है कि कस्टमर को लगता है कि हाँ उसने जो भी पैसा लगाया है उस प्रोडक्ट को या सर्विस को अवेल करने में, उससे उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। क्लियर। तो कस्टमर को
जो है वहाँ पर रिटर्न मिलना चाहिए आपके प्रोडक्ट को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को इस्तेमाल करके। तो इस चीज़ को उसको बताना है। भाई रिटर्न तो सभी, भाई आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, लेकिन जब कंपनी इस चीज़ को डिमोस्ट्रेट करती है कि हाँ जब आप उसके प्रोडक्ट को परचेज करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, तो जो है कस्टमर अफेक्ट होता है और कस्टमर जो है उसके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उत्साहित होता है और वो जो है प्रोडक्ट को परचेज भी करता है। नेक्स्ट है यूटिलाइजिंग सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर्स। आज के टाइम पे सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं, क्लियर, सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कहीं ना कहीं होता है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, क्लियर। और जो कस्टमर्स है वो सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें देख रहे हैं उससे वो इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे वो किसी इन्फ्लुएंसर द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया हो, चाहे वो एड्स को देखकर इन्फ्लुएंस हुआ हो या फिर किसी के फीडबैक को देखकर इन्फ्लुएंस हो, क्लियर। तो कंपनी को चाहिए कि वो वैल्यूएबल कंटेंट और जो है इंगेजिंग कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस करें और हर प्लेटफॉर्म पे जो है उसको अवेलेबल करवाएं, क्लियर। तो इसको कहते हैं सोशल सेलिंग। तो आज के टाइम पे आप देखते होंगे ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट एडवर्टीजमेंट और अलग अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट को, अपने ऐड को वहाँ पर शो करती हैं। जैसे फ्लिपकार्ट का देखिए तो एवरी प्रोडक्ट विद इन 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट के अंदर जो भी सामान चाहिए आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से इंस्टामार्ट है, ब्लिंकिट है, ये सब क्या है, ये अपने आप को जो है इस तरीके से शो कर रही हैं कि आप जो है 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आप अपना प्रोडक्ट अपने घर पे आप पा सकते हैं बिना कहीं बाहर पे गए हुए, क्लियर। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भी इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे कंपनीज अपने प्रोडक्ट का रिव्यू करवाती हैं, जिससे कि पॉजिटिव रिव्यू मिले और कस्टमर इन्फ्लुएंस हो, कस्टमर उनके प्रोडक्ट को परचेज करे, क्लियर। बड़े बड़े स्टार्स का इस्तेमाल करती हैं प्रोडक्ट का ऐड करने के लिए। तो ये क्या है, ये इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर को, कस्टमर जो है अल्टीमेटली जाके वो प्रोडक्ट को परचेज करता है। भाई कस्टमर अगर किसी को फॉलो कर रहा है और जिसको फॉलो कर रहा है वो अगर कहेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो वो जाहिर सी बात है उसको खरीदेगा ना। तो ये सेल्स स्ट्रेटजी है, यानी कि ये प्लान है, ये ऑर्गेनाइजेशन का टैक्टिक होता है, प्लान होता है कि किस तरीके से जो है कस्टमर को प्रोडक्ट को बेचा जाए, क्लियर। इसी तरीके से रेफरल सेलिंग। रेफरल सेलिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो कंपनी है वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से रेफरेंस मांगती है कि सर आप बताइए कि ये प्रोडक्ट और कौन खरीद सकता है आपके नॉन में, और फिर वो जो है उसको अप्रोच करती है और उनको जो है सेल करती हैं। इंश्योरेंस के केस में, जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं उनके केस में रेफरल सेलिंग का खासकर इस्तेमाल होता है कि जैसे किसी ने, कोई एजेंट है उसने आपको कोई लाइफ इंश्योरेंस सेल किया है, फिर मेडिकल इंश्योरेंस सेल किया है, फिर वो आपसे भी रेफरेंस मांगता है कि सर और कोई है बता दीजिए जिसको मेडिकल इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट हो, तो रेफरल सेलिंग, क्लियर। इसी तरीके से है प्रोएक्टिव रीच। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कॉल करके जो है आपको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए खासकर जो है आपको कॉल्स आती होंगी कि सर ये इस बैंक का है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी जो है एनुअल फीस नहीं है, आप ले सकते हैं, क्लियर। तो कोल्ड कॉलिंग कहते हैं इसको। या फिर ईमेल के जरिए आप देखते होंगे कि जब आप अपने ईमेल को ओपन करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे एड्स आए रहते हैं। तो ये भी क्या है, प्रोएक्टिव रीच है, यानी कि यहाँ पर कस्टमर को पहले से ही अप्रोच करिए, चाहे उसको जरूरत हो चाहे ना हो, आप उसको अप्रोच करिए। हो सकता है कि आप उसके नीड को क्रिएट कर दें, क्लियर। इसी तरीके से टीम सेलिंग। टीम सेलिंग भी, ये भी एक प्लान है कि स्ट्रेटजी। आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि जब आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी की तो जो जिससे आपने इंक्वायरी की है वो आपको बताएगा, प्लस वो बोलेगा कि सर मैं आपको अपने बॉस से बात करवा देता हूं, मैं आपको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से बात करवा देता हूं, मैं आपको इस पर्सन से बात करवा देता हूं, यानी कि वो अपने हेड से बात करवाता है, जिससे कस्टमर को लगता है कि अच्छा मुझसे टॉप रैंक के या फिर हाई लेवल के लोग जो है वो बात कर रहे होंगे। और वहाँ पर क्या होता है कि जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय हो सकता है वो उतने अच्छे से कन्विंस ना कर सका हो, इसलिए वो हाई लेवल के एम्प्लॉय को आकर बुलाकर कन्विंस करवाता है। तो टीम सेलिंग, यानी कि यहाँ पर लोग मिलकर जो है प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं। तो इन्वॉल्विंग मल्टीपल पीपल टू क्लोज सेल। सेल को, डील को क्लोज करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल पीपल का इस्तेमाल किया जाता है। मैं सपोज करें कि मैं सेल्स एजेंट हूँ, तो पहले मैं एम्प्लॉय को समझाऊंगा, एम्प्लॉय कन्विंस नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा, अच्छा शुरू किया आप मेरे बॉस से बात कर लीजिए, वो आपको जो है अच्छे से समझा देंगे। तो वो बॉस से बात करता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि इस टाइप में दो तीन लोग मिलकर जो है प्रोडक्ट को सेल कराने पे फोकस करते हैं। तो ये जो है कुछ सेल्स स्ट्रेटजी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, क्लियर। तो ये प्लान है, ये स्ट्रेटजी होता है कि कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाइए, कस्टमर को जो है प्रोडक्ट को इस तरीके से पोजीशन करिए कि कस्टमर को लगे कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है ये वैल्यू प्रोवाइड करता है उनको। आपने देखा होगा कि जब भी बहुत सारे सेल्स एजेंट होते हैं तो प्रोडक्ट को इस तरीके से बताएंगे कि सर आप इसको परचेज करेंगे तो ये बेनिफिट मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा। तो प्रोडक्ट की बेनिफिट्स को वहाँ पर बताना है, क्लियर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है, वहाँ पर लोगों को दिखाना है कि सब लोग जो है उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखते होंगे क्या कहते हैं कि जब भी कोई मीटिंग होती है, जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो वहाँ पर देखेंगे पानी का बोतल या फिर कोल्ड ड्रिंक ये सब रखे जाते हैं उनके सामने। तो ये क्या है, एक ही कस्टमर के माइंड में जो है वहाँ पर इमेज क्रिएट होता है कि अच्छा ये लोग ये पानी पीते हैं, ये लोग ये जो है कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो हम भी पियेंगे, तो उसकी सेल बढ़ती है। तो ये सेल्स स्ट्रेटजी के टैक्टिक्स होते हैं, क्लियर।
विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।